Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel English Guruji. So let's understand एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव का। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो जो आएगा वो डायरेक्ट मेथड का अप्लाई करेंगे। आइए इसमें कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। इसका ट्रिक है, पैसिव जो होगा, जब भी एक्टिव से अगर कोई भी पैसिव बनता है तो उसमें हमेशा आपको याद रखना है कि वो V3 आना जरूरी है। पैसिव वॉइस में V3 का होना कंपलसरी है। एक्टिव से अगर पैसिव करेंगे, चाहे वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, हम पैसिव जब बनाएंगे तो V3 होना जरूरी है। वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म। फिर एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई वर्ब, मेन वर्ब ट्रांजिटिव है तभी उसका पैसिव बना सकते हैं, वरना हम लोग इंट्रांजिटिव का नहीं बना सकते हैं। तो वर्ब का ट्रांजिटिव होना कंपलसरी है। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, जो यहाँ लिखा हुआ है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, हम लोग आगे सीखेंगे इसको। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे कि अगर सब्जेक्ट है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, बस समझ में आ रहा है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। आइए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो यहाँ पे इज, एम, आर, उसके बाद में आपको V4 दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो एक चीज बड़ा यहाँ पे ध्यान से देना है। यहाँ पे ये जो V4 है ना, V4 इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये अपना V4 जो वो चेंज नहीं करता, जैसा है वैसा ही रहेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, यहाँ पे इज, एम, आर है, और ये जो V4 है उसके लिए देखिए यहाँ पे आ गया है, बीइंग लिख दिया गया है। ये V4 का जो है यहाँ पे आ गया है, और ये यहाँ पे V3 दिख रहा है बाय प्लस सब्जेक्ट। तो बस इतना याद रखना कि V4 यहाँ भी है तो यहाँ भी दिख रहा है, बस बीइंग के फॉर्म में है, और V3 हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है, क्योंकि बिना ये V3 का पैसिव नहीं बनता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आइए हम लोग और इसको देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू। देखिए आई क्या है, यहाँ पे ये दिख रहा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, रिया क्या है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये तो समझ रहे होंगे आप यहाँ पे। और आई क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो एम है ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया मेन वर्ब। इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, रिया को यहाँ लेकर के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, रिया यहाँ पे आ गया ये। अब रिया क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। रिया इज हो गया। अब क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ING दिख रहा है, यहाँ पे ING दिख रहा, हाँ या ना, ING दिख रहा है, तो उसको हम लोग सिर्फ ING नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बीइंग कर देंगे, यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, रिया इज बीइंग। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये स्पोकन में इसी तरह से अप्लाई होगा। जब डायरेक्ट बताएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए बड़ा ध्यान से इसको समझिए यहाँ पे। तो ये ING था, मैंने यहाँ लिख दिया, और उसको बी मुझे लिखना पड़ा। ठीक है, तो रिया इज बीइंग हो गया। ये जो अब क्या बात, ये यहाँ बीट है, इसको बीट को क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका V3 बनाना पड़ेगा। तो रिया इज बीइंग, अब ये जो बीट है इसका V3 होता है बीटेन। रिया इज बीइंग बीटेन, इसका मतलब हो गया रिया को पीटा जा रहा है। लेकिन जब आप बनाएंगे पैसिव डायरेक्ट वाला, जब स्पोकन में बोलेंगे तो इसको थोड़ी ना आपको बोलना है कि आई एम बीटिंग रिया, रिया इज बीइंग बीटेन बाय मी। ऐसे बोलेगा तो टाइम लग जाएगा यहाँ पे, ये लिखने में भी। बात समझ रहे हैं यहाँ पे, तो वो डायरेक्ट बताया जाएगा आपको। तो पहले इसको समझिए, रिया इज यहाँ पे बीइंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ING था, इसको ING लिखा, उसके पहले बी लगा दिया। हर जगह ऐसा ही चलेगा। ये रिया इज बीइंग, और ये जो बीट है इसको क्या कर दिया हमने, बीटन कर दिया, V3 कर दिया यहाँ पे, हाँ या ना। तो रिया इज बीइंग बीटन, रिया को पीटा जा रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, बाय लिख दिया यहाँ पे, रिया इज बीइंग बीटन बाय। अब ये आई है तो क्या करेंगे यहाँ पे, मी करेंगे। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में कोई भी केस होता है, सब्जेक्टिव केस, वो ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। ठीक है, फिलहाल इतना समझ जाइए। तो आई है तो यहाँ पे मी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट शी इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ लेकर के आते हैं, तो इंग्लिश लिख दिया यहाँ पे, हाँ या ना। देखिए बात समझ रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश लिखा, इंग्लिश के बाद में क्या किया, इज किया, इंग्लिश इज। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ING दिख रहा है, ING। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बी लिखेंगे, उसके में ING कर देंगे। तो इंग्लिश इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग। अब ये लर्न है, तो लर्न क्या है, अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, V3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लर्न। तो इसका होता है LEARNT, लर्न। इंग्लिश इज बीइंग लर्न, मतलब इंग्लिश, अंग्रेजी सीखा जा रहा है। भाई किसके द्वारा, कौन सीखने वाला है, तो इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड बाय।
बाय शी को क्या करेंगे यहाँ पे, हर करेंगे, कि शी का हर हो जाए तो ऑब्जेक्टिव केस में। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। तो इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय हर, इंग्लिश उसके द्वारा सीखा जा रहा है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आप इसी सेंटेंस को बोलेंगे, ये वाला बोलेंगे, ना कि पहले एक्टिव बनाएंगे फिर पैसिव बनाएंगे। लिखने में भी वैसा ही होता है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए इस तरह से चीजों को बताते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि इंग्लिश में डायरेक्ट हम अप्लाई कर दें, ठीक है। अगर ये इतना समझ में आ चुका होगा तो आगे और बना लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे इसका डायरेक्ट मेथड वाला। फिर देखिए इसको, देखिए यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो अब ये इंग्लिश है तो यहां आ गया, यहां पे इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ में क्या लगता है, इज लगता है, इंग्लिश इज, ठीक है। अब देखिए यहां पे दिख रहा है आईएनजी, तो यहां पे बी लिखेंगे, उसके बाद में आईएनजी जोड़ देंगे यहां पे, हाँ या ना। इंग्लिश इज बीइंग, अब ये स्पीक है, स्पीक का V3 क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। अब यहाँ पे बाय करेंगे और यू का यू ही रह जाएगा यहाँ पे। बस समझ में रहे, इंग्लिश बोला जा रहा है तुम्हारे द्वारा, है ना। रोटी खाया जा रहा है तो चपाती इज बीइंग ईटेन, ही इज बीइंग टॉट, यू आर बीइंग स्कॉल्डेड। बात समझ गए। आइए इसका नेगेटिव पार्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो देखिए ये हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब BF, है ना। तो यहाँ पे यू दिखेगा, तो यू को क्या करेंगे, यहाँ पे लेकर के आएंगे, यू आ गया, यू के बाद में दिखेगा आर, यू आर, क्योंकि यू के साथ में आर लगता है, प्रेजेंट की बात की जा रही है, यू आर। अब ये नोट को ऐसे ही कर देंगे जैसे है, यू आर नोट। अब ये आईएनजी दिख रहा है यहाँ पे, आईएनजी, इसके लिए क्या करेंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद में आईएनजी कर देंगे, तो यू आर नोट बीइंग कर दिया। अब ये किल है, किल को क्या करेंगे, मुझे V3 बनाना, चाहे कुछ भी हो हमें V3 बना देना यहाँ पे, तो किल का होता है किल्ड, ठीक है। तो यू आर नॉट बीइंग किल्ड बाय, आई को क्या करेंगे, मी करेंगे, मतलब तुम्हें मेरे द्वारा नहीं मारा जा रहा है, समझ गए यहाँ पे। फिर है रिया इज नॉट ईटिंग ए मैंगो, तो ए मैंगो है तो यहाँ पे ए मैंगो करेंगे, यहाँ पे ए मैंगो, ठीक है। इज करेंगे, एक मैंगो के साथ में इज लगता है, ए मैंगो इज। अब ये नोट है तो नोट कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे आईएनजी दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, उसको बी लिखेंगे और उसके में आईएनजी जोड़ देंगे। जहाँ पे भी ऐसा दिखेगा, कहीं पे भी ये रूल लागू होता है, ठीक है। ए मैंगो इज नॉट बीइंग, अब क्या है यहाँ पे ईट है, तो ईट को क्या करेंगे, यहाँ पे V3 बनाएंगे, ईटेन, और बाय रिया कर देंगे। बात समझ गए यहाँ पे। फिर है इसका यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये देखेंगे आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट को क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्रिकेट है, तो क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट लिखेंगे यहाँ पे CRICKET, क्रिकेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे इज क्रिकेट करेंगे, कि यहाँ पे क्रिकेट के हिसाब से इज आएगा, इज क्रिकेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आईएनजी दिख रहा है, तो बी लिखेंगे और उसके बाद में आईएनजी कर देंगे, ठीक है। इज क्रिकेट बीइंग, अब ये प्ले है तो क्या करेंगे, V3 बनाएंगे, PLAYED, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, और बाय यू कर देंगे। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। तो यही एक रूल है, बेसिक सा एक है कॉन्सेप्ट, अगर ये क्लियर हो जाए